सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो भाई तुम्हारा भाई आ रहा हूँ मैं जिम, और तुम लोग को बताऊंगा कि जिम में मेरा ज़रा भी मन नहीं है जाने का, बट मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ वो करो जब तुम्हारा ज़रा भी मन ना हो। और भाई दोगलों का एक चीज़ ये हमेशा रहता है, तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ कि भाई वो हर किसी का खास बनना चाहता है। तो भाई तुम्हारा भाई चलेगा जिम, और आज तुम लोगों को बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं। जो भी जिम नहीं जाता है तो भाई जिम जाओ, जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है तो तुम्हारा जिम ही साथी होता है, और रहते हैं तो भी तुम्हारा जिम ही साथी होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो लिप्स पिंक करना है तो तुमको पता है कहाँ से क्या लेना है, zianskin.com पे जाना है और तुम लोग को लिप लाइटनर ऑर्डर करना है, जिससे तुम्हारे लिप्स एकदम पिंक हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारे भाई के दिख रहे। मैंने सिर्फ 4 दिन लगाया उसको, एंड अभी तुम लोग देख सकते हो रिजल्ट तुम्हारे सामने। मैंने कुछ भी नहीं लगाया हो, तो लेट्स सी। तो मुझे ये एहसास हो गया कि भाई मेरी बॉडी, मतलब जैसे तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी सबसे कम हो रही है, देखो ये लोग होते लॉयल भाई, वो भी ऐसी थी, पास आती थी, बट ये जाता है बाबू। नहीं देखो, जैसे लोग पूछ ही ला, मतलब समझ जाओ कि ये फ्रेंडली है। वो भी ऐसे हिलाती थी पर कुछ और, पर वो फ्रेंडली नहीं थी। मानना ये है कि गाड़ी कोई भी लो तो तुम लोग ऐसा लगे एक बार पलट के देखने का मन करे। तो भाई मैंने गाड़ी ऐसी कुछ कर दिया कि जैसे पलट के देखने का मन करता है। और भाई देख रहे तुम लोग कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका इंडिकेटर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बिकॉज इसके इंडिकेटर के अंदर भी आप लोगों को मैं बता दूँ, देखो लाइट आता है यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो भाई ऐसी कुछ दिखती है हमारी बेबी बीस्ट। तो कैसी लग रही नीचे कमेंट करके बताओ, और मैं फिलहाल के लिए जिम जाता हूँ। भाई तुम लोग अगर मोटो व्लॉग भी चाहिए तो बताओ, ऐसा कुछ मैं मोटो व्लॉग करता हूँ। और ये एबेंडेंट जगह है भाई, अगर एबेंडेंट का व्लॉग चाहिए तो नीचे कमेंट करो, तुम्हारा भाई एबेंडेंट का व्लॉग बना देगा। एंड ये मेरे घर का कोई रास्ता है भाई, मुझे पता नहीं, घर ऐसी जगह पसंद है ना भाई कि मतलब अलग अलग है। देखो ट्रक भी आ रही है, बहन चो हॉर्न मार रहा है। वो भी यही करती थी भाई, कोई भी दिखे हॉर्न मारती थी। ये गलत है क्या? ये मशीन बराबर नहीं है क्या? वेट का 60। तो भाई अभी मैं जिम करके आ गया हूँ, अभी मैं घर पे जाऊंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने आज क्या। मैं शूट कर नहीं पाया क्योंकि आज मैं जिम मोड में था, समझ रहे ना, बहुत दिन बाद जिम जाते हो तो ऐसा ही होता है। तो चलो ऊपर चल जाए। सबसे पहले अगर तुम लोग जिम नहीं जाते हो तो जिम जा रहे हो वो तो तुम लोग ने ज्वाइन कर लिया, और अगर तुम लोग जिम जाओ और समझो तुम्हारा पहला दिन है या तुम स्टार्ट किए हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर तुम बहुत दिन बाद भी जा रहे हो जिम तो पहले वार्म अप करो। वार्म अप करके अपने आप को थोड़ा ट्रेन करो। देखो जल्दी घाई में करोगे ना, इंजरी हो जाएगी तो उसके बाद तुमको ना जिम से डर लगने लग जाएगा और मन नहीं करेगा जिम करने का। क्योंकि एक बार मेरे को भी इंजरी हो गई थी, और वो इंजरी ऐसी रहती है कि तुमको ज़िंदगी भर याद रहेगी। ये है कि तुम लोग अपना पुशअप करो और पुलअप करो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो और स्क्वाट्स पे ध्यान दो। तो पुशअप तुम्हारा पहले जब तुम करोगे पहला दिन तो तुम काउंट करो कि तुम कितना कर पा रहे हो मैक्स, और 3 सेट या 4 सेट करना है तुमको। फिर सेकंड डे भी तुमको करना है, मतलब हर वीक का तुम लोग ट्रैक करो। रोज़ का तो हो नहीं पाएगा क्योंकि घंटा मुझसे भी नहीं हो पाता है। और पुलअप करो, तो जैसे कि अगर मैं पुलअप मार पाता था 15 या 10, तो आज मैं कुछ 8 या 9 मार पाया। तो मेरे को ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम मेरे को 10 से 12 मारना है। ऐसे करते करते तुम लोग अपना पुशअप पे पहले ध्यान देना है, बिगनर हो तो फिर पुलअप पे ध्यान देना है और स्क्वाट्स पे, ये सब धीरे धीरे ये सब करना है। उसके बाद तुमको वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर तुम लोग बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आगे में तुमको मज़ा आएगा। वरना ऐसा हो जाता है कि बहुत लोग अगर ये देख के, लोगों का देख के करोगे कि अरे उन लोग ऑलरेडी एडवांस है या उन लोग बहुत टाइम से करते आ रहे, तो उनकी बॉडी ने वो चीज़ अडेप्ट कर लिया। अभी हम लोग ऐसा नया नया जा रहा हूँ। मैं भी इतने दिन बाद गया, मैं भी बहुत साल से जिम कर रहा हूँ, लेकिन मैं नया नया गया तो मैंने आज कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं है। जैसे तुम लोग ने देखा मैंने बैक का 2 एक्सरसाइज मारा हो, और मैंने अपना बाइसेप और ट्राइसेप का थोड़ा ट्रेन कर लिया, और पुलअप्स और पुशअप थोड़ा मारा। तो मैंने देख रहा था कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कितना है। कभी भी जाओ स्टार्ट में तो अपने कैपेसिटी क्या है अपना बॉडी का, वो अपने को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ये मैंने कुछ कार्ड बनाया था zianskin का, ऐसा कुछ दिखता है।
और ये कार्ड मैंने ना भाई 5,000 या 2,000 कुछ कार्ड बना लिया था, अभी तक मैंने एक भी बांटा नहीं। उससे क्या समझ में आता है कि तुमको जब चीज़ आ जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता है कि तुमको जब दोस्त मिल जाते हैं ना तो उसकी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो अगर तुम्हारी वैल्यू किधर पे नहीं हो रही ना तो उस जगह से तुम जल्द से जल्द निकल जाओ या शांत रहो। देखो अगर तुम शांत बैठे रहोगे ना तो तुम्हारी दोस्ती लंबी टाइम तक टिकेगी। अगर जैसे ही तुमने गलत के लिए आवाज़ उठाया ना तो समझ आना तुम्हारी दोस्ती टूटने कन्फर्म है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अभी मेरे साथ भी देखो बहुत कुछ है। पहले मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा ब्रेकअप होने के लिए उसके बाद मैं ऐसे सोचता था अरे मेरा ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद मैंने दोस्त बनाए, फिर दोस्त भी धोखेबाज। ज़िंदगी में लड़के का क्या ही रहता है, या फिर लड़की रहती है या दोस्त रहते हैं, बाकी और घर वाले रहते हैं। घर वाले तुम्हारे हमेशा रहेंगे। तो भाई दोस्त भी धोखेबाज निकले। और अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरे जो दोस्त है ना, मतलब मैंने जिससे बात बंद कर दिया, मेरे जो दोस्त लोग हैं वो उससे ज़्यादा ये हो रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने का। और ज़िंदगी है भाई, कुछ ऐसा नहीं है। अभी एक चीज़ समझ में आ जाता है भाई, किसको कैसा और किसको क्या चाहिए, किसकी क्या लालच है और क्या है। बट जो भी है भाई, सब ज़िंदगी में भाई लालची लोग ही आते हैं। और पता नहीं मेरे को ना ऐसे ही होता है भाई, जिससे ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है ना तो उसके बाद वो लालची या फिर वो धोखेबाजी या फिर वो ऐसे ही कुछ निकल जाता है। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ना अब मुझे आदत सी हो गई है भाई, कि मतलब सामने वाला जैसे ही कोई नया मिलता है ना तो मुझे उससे ही पता चल जाता है कि भाई ये कोई मतलब से आया है या फिर इसकी कोई इसकी फितरत है क्या एक्चुअली, इसको मुझसे क्या चाहिए। उसका शक्ल देख के मैं समझ जाता हूँ। तो अभी मेरे बॉडी की कंडीशन दिखाता हूँ तुम लोगों को कि क्या है। तो भाई ऐसा कुछ मेरी बॉडी की कंडीशन है अभी। बट इतनी भी मतलब आउट ऑफ शेप तो नहीं हो गई है। बट ऐसे पेट वेट जो दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर फैट आ गए, चेस्ट के इधर फैट आ गए। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब जैसी मेरी बॉडी थी अब वैसी है नहीं। बट ऐसी कुछ मेरी बॉडी की कंडीशन है। तो मैं तुम लोग को देखो, बैक भी तुम लोग को दिख सकता है इधर से भाई, कि मतलब वैसा वाइड बैक रहा नहीं है। तो अभी मैं जो करूँगा वो तुम लोग को ट्रांसपेरेंट बताऊँगा। तुम्हारा भाई तुम लोग को क्लियर बताता, क्योंकि मुझसे कुछ लेना देना तुम लोग से ऐसे मेरे को फ़ायदा नुकसान का है नहीं। लोग आजकल बहुत फ़ायदा नुकसान देखते हैं, तो भाई तुम्हारा भाई ऐसा ज़रा भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे भाई का सब कुछ है, तो ये सब का सोचने का, छोटा मोटा चीज़ सोचने का है ही नहीं। ऊपर वाले ने अपने को सब दिया। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग में मैं तुम लोगों को क्या बताऊँगा क्या नहीं, वो तुम लोगों को पूरा प्रॉपरली देखना है और तुम लोगों को सीखना है। मुझे पता है भाई 10 लोग भी मेरी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे इतने लाखों के लोग का ये, बस 10 लोग भी मेरी बात सुनते हैं। मेरी डीएम में उन लोग से बात भी होती है। तो अगर तुम लोग को कुछ भी क्वेरी या कुछ भी जानना है तो मुझे डीएम करो फटाफट से। यहाँ पर मेरी आईडी आ रही होगी। आईडी क्या बताना है, हदीन डालना है, एक ही हदीन है पूरी दुनिया में। तो जाओ सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। डेली व्लॉग का डे 1 था। कैसा लगा व्लॉग नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज मेरा व्लॉग करने का मन नहीं था, बट सिर्फ तुम लोग के लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। You're watching Adin Vlogs.